टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में एक इंस्टीट्यूट है कलपक्कम में, उसकी आई हुई पीएचडी पोजीशंस के बारे में। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, जो कि है igcar.gov.in, तो आपको ये होम पेज खुली मिलेगी। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज में जाना है। अपॉर्चुनिटीज में रिक्रूटमेंट में क्लिक कीजिएगा, न्यू वैकेंसीज एंड रिजल्ट्स इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, जो सबसे पहली पोस्ट आई हुई है, सिलेक्शन टू द पोजीशन ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इस पे अगर आप क्लिक करें तो आपको उनका पूरा जो डॉक्यूमेंट ब्रोशर है वो खुली मिलेगी। आइए देख लेते हैं क्या क्या चीजें मेंशन्ड है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड करके रखा है। तो ये रही वो एडवर्टाइजमेंट जिसमें आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा कि कब होने वाली है एग्जाम वगैरह, और इस फेलोशिप के अंडर में क्या क्या चीजें आती है। तो ओपन हो चुकी है ये 30 मई को, और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 21 जून। So applications are invited from interested students of Indian nationals for the award of Junior Research Fellowship at IGCR Kalpakkam. Selected candidates shall register for PhD under HBNI, यानी होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट के अंडर में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ PhD. Those who join with MSc MTech will be eligible to register for direct PhD. Those who join with BE BTech BSc Engineering BSc Technology and MSc Material Science will be considered for integrated PhD in engineering sciences with an option to have single degree integrated PhD only or 2 degree MSc engineering and PhD. Admission to PhD program will be subject to prevalent rules and regulations of HBNI. HBNI मतलब होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट। कौन कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं पीएचडी के लिए, आइए देख लेते हैं। फिजिकल साइंस में है, फिजिकल साइंसेस में मैं डिटेल में जा नहीं रही हूँ। बहुत सारे पोजीशंस आए हुए हैं रिसर्च, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं रिसर्च के, आप देख सकते हैं। केमिकल साइंसेस में आई हुई है, इंजीनियरिंग साइंसेस में आई हुई है, जैसे कि मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, प्रोसेसिंग एंड फैब्रिकेशन, मैकेनिकल बिहेवियर, फ्रैक्चर मैकेनिक्स, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, थर्मल हाइड्रोलिक्स। और लाइफ साइंस में आई हुई है, लाइफ साइंस में है एक्वाटिक इकोलॉजी, बायोफिल्म्स, बायो रेमिडिएशन, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, बायोफाउलिंग एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। ये सारे टॉपिक्स पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं। The center also encourages high quality interdisciplinary research in areas relevant to its program. यानी आप interdisciplinary programs में भी register कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो मैक्सिमम एज है 28 years, और रिलैक्सेशन है इन एज up to 3 years in case of OBC, 5 years in case of SC and ST, and 10 years in case of PWBD. 40% and more is allowed in case of PWBD. Qualifications की बात की जाए तो candidate should have consistently good academic record and should have secured minimum of 55% aggregate at graduation and post graduation. A relaxation of 5% marks from 55% to 50%, or an equivalent relaxation of grade will be allowed for those belonging to SC, ST, OBC. Wherever the results are declared as CGPA, GPA, it may be converted to percentage and entered. Candidates who are eligible in other respects but are graduating in the year academic year 24-25, यानी आप next academic year में graduate कर रहे हैं, तो final awaiting, आपके final results अभी भी awaiting है। However, admission of these candidates, if selected, is subject to production of mark sheet of their final result, which should meet the eligibility requirements of the JRF program. Candidate must submit their final mark sheet, final certificates of qualifying degree by 31st December 2025. It may be noted that stipend will be paid only after the submission of final qualifying degree. It is necessary that all academic requirements for the award of qualifying degree must be completed before as on last date of receipt of online application. All the candidates whose final result is awaited need to bring a certificate issued by the competent authority of the respective institution about their completion of academic requirement for the award of qualifying degree. Candidates with 5 years integrated MSc degree should have secured minimum of 55% aggregate. कैटेगरी ए यानी MSc या इंटीग्रेटेड MSc के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो देख लेते हैं।
आप अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं एज अ मेन सब्जेक्ट, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ये चीजें हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स को अपना मेन सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, तो आपका मैथमेटिकल फिजिक्स या न्यूमेरिकल मेथड्स अपना एमएससी लेवल में रहना चाहिए एंड केमिस्ट्री एज एंसिलरी एट बीएससी लेवल रहना चाहिए। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए कुछ रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स है वो चाहिए होगी आपको। लाइफ साइंस की बात की जाए तो माइक्रोबायोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इनमें से किसी में भी अगर आप करना चाहते हैं पीएचडी, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री एज ऑक्सिलरी सब्जेक्ट्स एट बीएससी लेवल आपका रहना चाहिए। कैटेगरी बी की बात करें तो एमटेक एमई इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग और न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या एमटेक इन एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कैटेगरी सी की बात करें यानी बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग या बीएससी टेक इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स: केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जिकल, मैकेनिकल, इनमें से किसी में भी अगर आपका है तो आप एलिजिबल है। कैटेगरी डी की बात की जाए तो कैंडिडेट विद एमई और एमटेक, अगर आपका एमई या एमटेक है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर होगी। The gate score should be in the appropriate gate paper for any or one of the disciplines mentioned under category C, physics or chemistry. Should have BE, BTech, BSc, BSc Tech degree in any of the disciplines. Candidate who joined ME, Tech without a valid gate score should appear for the screening test. कैंडिडेट विद द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी अगर आपका इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बैचलर्स अगर आपका है इन एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल एंड फैट्स, पेंट्स एंड वार्निशेस, पेट्रोकेमिकल्स, इनमें से किसी में भी है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। बीटेक अगर आप किए हैं केमिकल इंजीनियरिंग में अंडर द कैटेगरी ऑफ पेट्रोलियम, पॉलीमर, शुगर, ऑयल, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, candidate with MSc integrated, MSc in particle physics, electronics, astrophysics, MSc in polymer, medicinal, pharmaceutical, biochemistry, इनमें से किसी में भी अगर आपका है आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन प्रोसीडियर की बात की जाए तो सबसे पहले आप कैंडिडेट की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। द कट ऑफ scores of gate according to the cutoff scores of gate JEST to be eligible for direct interview will be decided by IGCAR. Shortlisted candidates under different qualification category will be further selected based on the cutoff screening test and interview और डायरेक्ट इंटरव्यू। स्क्रीनिंग टेस्ट आपकी होने वाली है 13 जुलाई को एट चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर, मुंबई, इंदौर, हैदराबाद, कुर्नकुलम एंड गुवाहाटी, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच सेंटर। द कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट वन अमंग द 9 सेंटर्स, आप इसमें से चूज कर सकते हैं 9 सेंटर में से कोई भी सेंटर जो आपके नजदीक हो। IGCR reserves the right to allot the candidate to any center and not to hold test in any center depending on the number of candidates in a particular center. Decision final होगी IGCR की in this regard. रिजल्ट स्क्रीनिंग टेस्ट की पब्लिश हो जाएगी आईजीसीआर की वेबसाइट पे आफ्टर इवैल्यूएटिंग ऑल द आंसर शीट्स रिसीव फ्रॉम द सेंटर्स। इंटरव्यू होने वाली है फॉर द वंस हु हैव क्वालिफाइड इन द स्क्रीनिंग टेस्ट एट कल्पक्कम टेंटेटिवली फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट। A summary scrutiny of the application credentials will be carried out for shortlisting of the candidate for the screening test, and a more detailed scrutiny of the credentials leading to eligibility of the candidate would be done at the final stage of the selection process. कैटेगरी ए की बात की जाए तो कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड द प्रिस्क्राइब्ड मार्क्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री एंड इन एडिशन आर सैटिस्फाइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द स्क्रीनिंग टेस्ट बेस्ड ऑन कट ऑफ। अगर आपका वैलिड यूजीसी सीएसआई नेट फेलोशिप है, जेईएसटी स्कोर है और वैलिड गेट स्कोर है आफ्टर मास्टर्स डिग्री, तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए नहीं जरूरत है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा अगर आपका कट ऑफ उससे मैच होता है तो। कैटेगरी बी की बात की जाए तो कैंडिडेट हु हैव स्कोर्ड द प्रिस्क्राइब्ड मार्क्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री विल हैव टू अपीयर फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट एंड दोज शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। कैटेगरी सी है वो जिनका प्रिस्क्राइब्ड मार्क्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री एंड विद अ वैलिड गेट स्कोर above the cutoff are eligible to appear directly for the interview. Also, the candidate with valid JEST score and with eligible engineering disciplines are also eligible to appear directly for interview. कैटेगरी डी की बात की जाए तो कैंडिडेट हु हैव जॉइंड एमई एमटेक वाया वैलिड गेट as mentioned are exempted from screening test. अगर आप गेट या यूजीसी नेट, सीएसआर नेट या जेईएसटी स्कोर है तो आप अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं भी अटेंड कर सकते हैं, मतलब आपको देने की जरूरत नहीं है, वो कुछ कैटेगरीज के ही लिए पॉसिबल है। वो अच्छे से पढ़ने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। At the time of submission of application, candidate should clearly indicate the details of qualifying examination. कौन से एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई किए है वो डिटेल में डालिएगा। अगर आप नहीं भी क्वालिफाई किए हैं तो भी आप एलिजिबल है, ये याद रखिएगा क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाली है। The candidate will be shortlisted for screening test and direct interview based on the inputs given and scores provided in the qualifying exam.
सिलेक्शन इंटरव्यू की बात की जाए तो सिलेक्शन इंटरव्यू होगी फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कंडक्टेड इन पर्सन एट कल्पक्कम टेंटेटिवली फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन है, वो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एम्प्लॉयड है कहीं पे, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनोमस बॉडी, आपको एक एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर से डालना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आपका है तो वो आपका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए। एज, क्वालिफिकेशन, वैलिडिटी, कम्युनिटी स्टेटस, क्रीमी लेयर स्टेटस, सारी चीजें आपकी सही रहनी चाहिए ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। Original certificates of on the documents will be verified at the final stage of the selection process. Shortlisted candidate must bring all original certificate, mark sheets of educational qualifications, date of birth, caste certificate in the prescribed format, disability certificate in respect of PWD candidate, no objection certificate if in regular employment. The list of candidates selected for the award of Junior Research Fellowship will be displayed on the IGCR website. Selected candidate will also be informed through the registered email. Final induction of the selected candidates as JRFs will be subject to production of all necessary documents in original during the document verification and being found medically fit by the medical superintendent, DAE Hospital, Kalpakkam. Accommodation will be provided on nominal charges for a period of 48 hours from check-in at DAE Township, Kalpakkam, only for those candidates shortlisted for personal interview. Number of fellowships indicated in this advertisement is approximate and may vary as per the requirement at the time of final selection. IGCR reserves the right to not fill up the fellowship if it so desires. Candidates who are not meeting the mentioned qualification need not apply. एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात की जाए तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डालनी है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ, कोई हार्ड कॉपी जरूरत नहीं है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फिल्ड इन एप्लीकेशन आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ डेटा एंड शुड अफिक्स रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो ऑन द प्रिंट आउट एंड साइन एट द प्लेस मार्क फॉर सिग्नेचर. Candidate will be required to produce following certificates in original and one set of self-attested photocopy with the printout of online application at the time of document verification, date of birth proof, educational certificates, experience certificates, category certificate, disability certificate, NOC from the current employer if employed in central government. Admit card for appearing for the screening test or personal interview will be published on IGCR website. Website पे ही आ जाएगी. The candidate are requested to do the following: download and print the admit card, affix the recently taken passport size photograph, put the signature on the space provided. Also bring photo identity proof in original for verification. All information related to screening test, interview and selection will be made available on the website. Candidate will be solely responsible for furnishing the requisite certificates. Failing which their candidates shall be summarily rejected. फेलोशिप की बात की जाए और ड्यूरेशन ऑफ द फेलोशिप, डायरेक्ट पीएचडी के लिए फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में आपको ₹37,000 पर मंथ मिलने वाली है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में ₹42,000 पर मंथ. कॉन्टिजेंसी ग्रांट की बात करें इंक्लूडिंग बुक अलाउंस ₹60,000 पर ईयर. ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप है 5 इयर्स. इंटीग्रेटेड पीएचडी की बात की जाए तो सिंगल डिग्री है ये. फर्स्ट ईयर ₹25,000 पर मंथ प्लस वन टाइम बुक अलाउंस ऑफ ₹30,000. सेकंड एंड थर्ड ईयर का ₹37,000 पर मंथ, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ ईयर का ₹42,000 पर मंथ और कॉन्टिजेंसी ग्रांट ₹60,000 per annum from second year onward, 6 years का है ये. इंटीग्रेटेड पीएचडी डबल डिग्री की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर ₹25,000 पर मंथ प्लस वन टाइम बुक अलाउंस ऑफ ₹30,000. सेकंड एंड थर्ड ईयर्स के लिए ₹37,000 पर मंथ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ ईयर के लिए ₹42,000 पर मंथ. कॉन्टिजेंसी ग्रांट की बात की जाए तो ₹60,000 पर एनम फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स. ये 7 इयर्स की कोर्स है. मेडिकल की बात की जाए तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू जॉइन द कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम ऑफ दिस सेंटर एज एप्लीकेबल. एकोमोडेशन आपको मिलेगी सब्सिडाइज्ड बैचलर हॉस्टल एकोमोडेशन. कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर, candidates will not be allowed to appear for the screening test if they fail to bring the admit card or valid photo identity card. गौर से लाइएगा इन ओरिजिनल. बाकी यहाँ सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है. आइए देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ अप्लाई कैसे करना है. तो यहाँ रिक्रूटमेंट्स में आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, जो सबसे पहले पोस्ट आई हुई है. यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा. आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं पोर्टल ये ओपन है 30th में से लेकर 21 जून तक. Candidates can log in with the email ID and password to access the application form. Following information cannot be changed after registration. नाम, date of birth, category, gender, email ID, mobile, ये सारी चीजें आप चेंज नहीं कर सकते आफ्टर रजिस्ट्रेशन. नेम एंड डेट ऑफ बर्थ शुड बी एज पर द एसएससी सर्टिफिकेट. यहाँ पे लॉग इन कीजिएगा. न्यू अकाउंट है इसलिए रजिस्टर करना है सबसे पहले. फुल नेम, जेंडर, कैटेगरी, ईमेल, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड डालने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं. उसके बाद लॉगिन करके आप सारी डिटेल्स भर सकते हैं. तो आज की वीडियो इसी बारे में थी. जितना मैंने देखा है कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, आपको ऑनलाइन पूरा आपको फिल करना है एप्लीकेशन. उसका एक
उसका एक कॉपी निकाल लीजिएगा, उसको आप ज़रूरत पड़ेगी आपको फ्यूचर में ड्यूरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो आज की वीडियो यही तक थी। अगर आप एलिजिबल है फॉर द जेआरएफ पोजीशंस एंड आप कोई भी उनमें से डिग्री किए हुए हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप क्वालिफाइंग हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट अवेटेड के लिए आपको टाइम मिलेगा। रिजल्ट सर्टिफिकेट आपको डालने के लिए टाइम मिलेगा। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम और भी वीडियोस ऐसे बना सकें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपको उसका आंसर दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।